Hello students, good morning. Today we shall read your last grammar, that is the future tense. We have already completed the present tense and the past tense. Today we shall go through the future tense. The simple future or future indefinite tense. I have already told you that every tense has four aspects, that is present, that is simple or indefinite, progressive or continuous, third perfect, and fourth perfect continuous. So we shall see all the four aspects of the future tense today in this video. The simple future और future indefinite tense, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट रहेगा, shall और will रहेगा प्लस verb. The future indefinite tense is used to express the action or event which is likely to happen in future. फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर एक एक्शन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं जो एक्शन की लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाला है. इन दिस टेंस वी यूज शैल और विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद शैल और विल यूज़ करेंगे. नॉर्मली वी यूज शैल विद प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जैसे कि आई और वी, उसके साथ शैल यूज़ करेंगे. इन द सेम वे वी यूज़ विल विद द प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन. जो प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन है वहाँ पर हम, और थर्ड पर्सन है जैसे कि यू, ही, सी, इट, दे, वहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे. इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वी शैल नॉट सी द पिक्चर टुडे. शैल के बाद नॉट यूज़ होगा, अब वर्ब से पहले नॉट यूज़ होगा. उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा विल यू गो टू कॉलेज टुडे. जो विल और शैल है सेंटेंस के पहले में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा विल यू गो टू कॉलेज टुडे. देन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. The future continuous tense is used to express an event that is expected to take place in the normal course or at the same time in the future. हम continuous tense कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर हमें एक ऐसे इवेंट और एक्शन को एक्सप्रेस करना है expected to take place in the normal course or at the same time in the future. नॉर्मल कोर्स मतलब जैसे काम हो रहा होगा ऐसे ही हो रहा होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा टाइम में. और अगर एक साथ एक टाइम में हो रहा होगा फ्यूचर में, जैसे कि वी शैल बी प्लेइंग ए फुटबॉल मैच ऑन संडे. नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जैसे कि वो जब बोल रहा होगा वो सैटरडे होगा. द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी कमिंग आउट शॉर्टली. व्हेन आई रीच कलकत्ता it will be raining heavily there. Will you be taking part in the debate? The farmers will not be watering the plants at this time. ये जो लास्ट के दो हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस है और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The future perfect tense expresses an action which is expected to be completed by a certain time in the future. हम कहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर का जो एक्शन की फ्यूचर में एक टाइम में कंप्लीट होने वाला होगा. जैसे कि शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ हर जर्नी बाय मंडे नेक्स्ट. मंडे नेक्स्ट तक वो अपनी जर्नी का हाफ कंप्लीट कर चुकी होगी. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस समटाइम्स एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस. इन सच सेंटेंसेस इट डज नॉट एक्सप्रेस द फ्यूचर. कभी कभी क्या होता है कि अगर स्पीकर का जो कुछ बिलीव होता है कि कुछ काम हो चुका होगा, वहाँ पर भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. वहाँ पर हम फ्यूचर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. यू विल हैव डिस्कस द प्लान्स हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन सेड माई मदर. यहाँ पर क्या है, ये फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा. यहाँ पर सिर्फ स्पीकर एक्सपेक्ट कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि कुछ हो चुका होगा. जैसे कि ये लोग
पार्टी में क्या करेंगे, फंक्शन में क्या करेंगे, वो डिस्कस कर चुके होंगे. यू विल हैव डिस्कस्ड. It is also used for an action which at a given future time will be in the past. ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे कि फ्यूचर के एक गिवन टाइम में पास्ट में हो गया होगा. इन 2 years टाइम आई शैल हैव टेकन माई डिग्री. इन 2 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पर समझा रहा है कि आज से 2 साल बाद आई शैल हैव टेकन माई डिग्री, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस भार्ब का आईएनजी फॉर्म. द फ्यूचर perfect continuous tense is used to express an action that will have been going on at or before some point of time in the future as. यहाँ पर कौन से एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे? That will have been going on at or before some point of time in future. फ्यूचर के कुछ टाइम से पहले कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा. जैसे कि we shall have been waiting for you for a long time. हमने बहुत समय पहले से ही तुम्हारी वेट कर रहे हैं. Okay students, this is all about your future tense. Write down these notes in your grammar copy about all the tenses, and in the annual exam we shall have questions from tense also. And if we will conduct a fortnight test 9, then we shall also include tense in that exam also. Go through these videos and understand it. If you have any doubt, you can ask me through WhatsApp or you can call me. Thank you. Bye.